हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। दोस्तों, आज हम शाम एक किसान के जो है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए कविता से में देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपता को खोज कर लिखिए। तो आइए हम उत्तर देख लेते हैं कि दूसरी एक रूपता है चिलम सूरज सी। ठीक है। चौथी एक रूपता है पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एक रूपता है अंधकार पेड़ों का गल्ला। यानी कि यहाँ पे आपको बताने की ये कोशिश की गई है कि जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मानो जो है कि किसान ने आकाश का साफा पहन रखा है। ठीक है, ये एक रूपता सी दिखाई गई है। दूसरा, इसी तरीके से नदी और चादर सी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी इसी तरीके से 2-3 वाक्य और बताने हैं जो कविता के अंदर एक रूपता को दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि दूसरी एक रूपता यानी चिरम सूरज सी। ठीक है। चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो सूरज ढल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने चिलम जला दी हो। ठीक है। और दूसरा है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि जो पलाश के जंगल के जो फूल है ना लाल लाल, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी ने अंगीठी जला दी हो। ठीक है। और तीसरा है अंधकार पेड़ों सा गल्ला, यानी कि जो अंधकार हो रहा है ना, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भेड़ें हैं ना, जब भेड़ें एक साथ हो जाती हैं तो उनके काले काले जो बाल होते हैं वो किसी जो है कि अंधकार के समान जो है कि दिखाई पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको एक एक रूपता इसमें दिखानी है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देख करके बताइए। ठीक है, आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है शाम कब से शुरू हुई। तो उत्तर देखते हैं कि सूर्य के पश्चिम में पहुंचने के साथ ही आसमान में लालिमा छा जाने पर शाम की शुरुआत हुई। जब क्या होता है दोस्तों, सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है तो आसमान में एक लालिमा पूरी तरह से छा जाती है ना, तभी तो शाम शुरू हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। तो देखते हैं, शाम से सूरज के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो इस बीच आसमान में लालिमा छा जाती है। नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। जब जो है कि सूरज ढलने वाला होता है तो आसमान में लालिमा छा जाती है ना, और जो नारंगी व बैंगनी बादल होते हैं वो आकाश और दिशाओं से वो ढक जाते हैं। ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड, कि मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे दोस्तों मोर के बोलने पर कवि को लगता है कि किसी ने कहा हो सुनते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने मन से जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस, इनके बारे में भी इसी तरीके से कोई शब्द बनाने हैं। तो आइए, कबूतर कबूतर कैसे कहेगा, कहाँ जा रहे हो। कौवा, सुनो रात ना होने दो। मैना, तुम मनमोहक हो। तोता, तुम्हारा समय निराला है। चील, थोड़ी देर तो रुको। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। ठीक है दोस्तों, अब कविता से आगे देखते हैं। प्रश्न 1,
इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो हमें बताना है कि इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो ऊपर जैसे कि हमने आपको किसान दिखाया, और जो किसानों के रूप में कवि ने एक पूरे प्रकृति का ही निर्माण कर डाला, उसी को ऊपर कर डाला किसान के। तो उसमें कौन कौन से रंग उसमें दिखाए गए थे। तो उसमें पीला रंग दिखाया था, लाल रंग दिखाया था, आसमानी दिखाया था, नीला, भूरा, सफ़ेद, हरे रंग और काले रंगों का प्रयोग किया था कवि ने। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम प्रश्न सेकंड की शाम के समय क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। मतलब कि शाम के समय जो क्या करते हैं। और ये पंछी जो भी है ना, ये पंछी हो गए, पक्षी हो गए, खिलाड़ी हो गए, फल वाले हो गए, माँ हो गए, बच्चे, पेड़ पौधे, किसान, पिताजी, वो शाम के समय क्या करते हैं, हमें पता लगाना है। तो उत्तर देखते हैं कि पक्षी जो होते हैं, अब रात के समय वो क्या करते हैं, जब रात होने वाली होती है तो चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर चले जाते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं, खेल समाप्त होने पर विश्राम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं, वह जल्द ही फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ क्या करती है, घर के काम निपटा कर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, दिन भर घूमते पेड़ पौधे शाम के समय दम साधे खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम करना चाहते हो। दम साधे का मतलब ये होता है कि एकदम स्टैंड अप, जैसे आपको स्कूल में बोलते हैं ना, विश्राम। विश्राम का मतलब तो मतलब कि अपने शरीर को छोड़ दो, खड़े हो जाओ, ओके। लेकिन जो है कि सावधान, एकदम सावधान पेड़ पौधे नहीं खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भी चहल पहल नहीं होती है, विश्राम करने के लिए चल देते हैं। ठीक है दोस्तों। पिताजी क्या करते हैं भाई, तो दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकान पर ही बैठे होते हैं। अब किसान क्या करता है कि खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं। कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं, कोई अन्य खेल खेलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने साध्य का वर्णन इस प्रकार किया है। साध्य का झुटपुट, बासों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टीवी, ट्वी ट्वी टू टू। ठीक है दोस्तों। तो ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता को आपको आपको मतलब कि क्या उनमें मुख्य अंतर नज़र आता है। ठीक है। तो जैसे कि ऊपर जो हमारे कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो उन्होंने क्या साध्य बनाया हुआ है अपनी कविता को, एक किसान को जो है कि बनाया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या साध्य बनाया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत ने, तो यहाँ पे उन्होंने संध्या का झुटपुट, ठीक है, बासों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, ट्वी 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 टू टू टू। ठीक है। तो शाम को तो वही जो है कि संध्या को सर्वेश्वर दयाल जी ने बनाया हुआ है किसान का। ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल जी ने क्या बनाया हुआ है, इसका हमें मुख्य अंतर दोनों में पता करना है। ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का अनुपम ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, किसान के माध्यम से मतलब। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुमान और कल्पना में क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर आप कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए।
तो हमें जो है ना अब सुबह के बारे में जो है कि कविता में लिखना है, कुछ अपने आप से मतलब कल्पना करनी है। तो लिखा हुआ है कि पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यानी कि पेड़ जो है ना झुनझुने, यानी कि हवाएं चलने लगी है, जिससे पेड़ों की पत्तियां जो है वो बजने लगी है। ठीक है। लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल लाल गेंद, यानी कि मानो जैसे कि लुढ़कती हुई सूरज की जो वो है ना, सूरज निकल रहा हो, यानी कि सूरज उदय हो रहा है। और माँ कह रही है कि उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं कि सवेरा होने लगता है सूरज की लाल गेंद धरती की ओर लुढ़कती चली आ रही है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे हैं, सुबह हो गई है, उठो मेरी बेटी उठो। बेटी कहती है अभी सोने दो माँ। ठीक है दोस्तों। अब भाषा की बात कर लेते हैं। तो क्या है इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 1 कि नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, तो नदी चादर रेखांकित है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, भूल गया हूँ, उसके लिए माफ़ करना। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, तो यहाँ पर गले सा सिमटा रेखांकित है। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास का हिल रहा है, यानी पानी का पर्दा सा। मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, तो मंडराता। दिल है छोटा सा छोटी है आशा, घास पर फूदकती नन्ही सी चिड़िया। तो इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? तो उत्तर यह है इसका कि इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। जैसे चादर, गल्ले, छोटी, नन्ही संज्ञा एवं विशेषण शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ रचिए। ठीक है। तो क्या है भैया वो वाक्य कि आंधी दहक सिमटा। तो इस पे आपको इन संदर्भों पे आपने जो है ना कि दो दो जो है कि वाक्य लिखने हैं। तो आंधी में क्या लिखेंगे? उत्तर देखते हैं। आंधी पे हमें लिखना है, यानी कि शाम होते ही जोर से आंधी चलने लगी, वह आंधी की तरह कमरे में आया और जोर से चिल्लाने लगा। मतलब दो है यहाँ पे। ठीक है। दहक में क्या लिखेंगे? अंगीठी में आग दहक रही थी, दूसरा समोसे गुस्से से दहक रहा था, यानी कि जल रहे थे। ठीक है। उबल रहे थे, खोल रहे थे। सिमटा में क्या लिखेंगे? बच्चा माँ की गोद में सिमटा बैठा है। ठीक है। सूर्य के छिपते ही कमल के फूल सिमट कर बंद होने लगे। ठीक है दोस्तों। है कि शाम एक किसान जो है उसके जो है कि क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम उससे रिलेटेड हम जो है कुछ वर्ड मीनिंग शब्दार्थ करेंगे, जो भी मुश्किल मुश्किल है। आकाश, आकाश को आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। साफा, साफा को पगड़ी कहते हैं। चिलम को हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु कहते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा गांव में, अगर आप गांव से रिलेटेड हैं, वैसे तो शहर में काफ़ी कम प्रयोग होता है, लेकिन देखा होगा आपने, समझ जाइए। ठीक है। चादर सी यानी चादर के समान, दहक रही यानी जल रही। कोई चीज़ दहकती है ना, आग जलाते हैं तो आग की लपटें कैसे दहकती हैं। पलाश, पलाश दोस्तों एक प्रकार का जंगली वृक्ष है जिस पर लाल रंग के फूल लगते हैं। ठीक है। सिमटा यानी दुबका हुआ, जब आप डर जाते हैं, ठीक है, तो कैसे सिमट जाते हैं अपने हाथ पैर को कैसे आप लोग जो कि एकदम समेट लेते हैं। गल्ले सा, गल्ले सा का मतलब होता है समूह के समान, किसी समूह के समान। अचानक यानी एकदम से, यकायक। ठीक है दोस्तों। अचानक से
मेरा दोस्त आ गया, एकदम से मेरा दोस्त आ गया, यकायक टीचर क्लासरूम में घुस गए। औंधी का मतलब होता है जिसके सर या मुंह नीचे की ओर हो गया हो, ठीक है। पलटा उल्टा नीचे की ओर झुका हो, यानी कि आपने सुना है ना कि वो तो औंधे मुंह गिर गया, यानी कि उल्टे मुंह ही गिर गया लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों शाम एक किसान जो है हमने कविता, उसके क्वेश्चन आंसर और साथ ही में उसके भावार्थों को कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यह वीडियो बंद करते हैं। अब अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।